एक बार की बात है। एक गांव में दो साधु रहा करते थे। वह दोनों पूरे ही दिन भिक्षा मांगते और पूजा पाठ किया करते। दोनों साधु एक दूसरे की सीमा से जुड़ी झोपड़ी में ही रहा करते थे। एक दिन उस गांव में बहुत जोर से आंधी आ गई और देखते ही देखते बहुत जोरों की वर्षा शुरू हो गई। वह दोनों साधु उस समय भिक्षा मांगने गए हुए होते हैं। जब वह घर लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि गांव में आई आंधी और तूफान के कारण उनकी झोपड़ी तो बुरी तरह से टूट गई है। ये देखकर पहला साधु क्रोध में भर उठता है और बड़बड़ाने लगता है। वह साधु भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमेशा ही तू मेरे साथ गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा अर्चना करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। तुझे मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? इस गांव में तो इतने चोर लुटेरे लोग रहते हैं, तूने उनके मकानों को तो कुछ नहीं होने दिया। मैं यहाँ परिश्रम से रह रहा हूँ, तो भी तुझे मुझसे देखा नहीं जा रहा। मेरे पास एक झोपड़ी थी जो तूने छीन ली। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ दी। ये तेरा ही काम है। हम तेरा नाम जपते हैं, पर तू हमसे प्रेम ही नहीं करता, हमारा केवल बुरा चाहता है। इतना कहकर वह साधु जोर जोर से रोने लगता है। उसका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह क्रोध से भरा हुआ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा साधु जब भिक्षा मांगकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर आता है और वह अपनी झोपड़ी की हालत को देखता है कि वह आंधी तूफान में टूट गई है, तो ये देखकर वह दुखी होने की जगह और खुश हो जाता है और नाचने लगता है। वह दूसरा साधु आनंद से भर जाता है और भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, हमारी कितनी परवाह करता है, हमारे सुख दुख के बारे में कितना सोचता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने को जगह है। ये तेरी ही मेहरबानी है कि हम आज बेघर नहीं हुए, बल्कि हमारे पास सिर्फ छुपाने की जगह तो है। वह दूसरा साधु आगे कहता है कि निश्चिंत ही ये मेरी पूजा का ही फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूंगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और भी बढ़ गया है। मैं ये जान गया हूँ कि मुश्किल समय में भी तू हमारे साथ जरूर रहता है, मुझे अकेला नहीं छोड़ता। तेरा धन्यवाद। इतना कहकर वह साधु भीतर जाने लगता है। तब पहला साधु ये सब सुन उससे कहता है कि तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा? ईश्वर ने हमसे हमारा इकलौता घर ही छीन लिया, उसके अलावा हमारे पास था ही क्या, और वो भी हमसे छीन लिया। तुम ईश्वर पर क्रोध करने की जगह उनका धन्यवाद कर रहे हो। ये सुनकर दूसरा साधु कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ कुछ गलत दिख ही नहीं रहा जिसके लिए मैं ईश्वर को दोष दूं। पहला साधु कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तब दूसरा साधु कहता है कि ईश्वर ने तो हमारी सहायता ही की है आधी झोपड़ी देकर, तो उसके लिए क्या दोष देना। तभी थोड़ी ही देर बाद जोरों सी बारिश शुरू होने लग जाती है। वह साधु जल्दी से भीतर चले जाते हैं। तब वह दूसरा साधु पहले साधु से कहता है कि देखा, यदि ये झोपड़ी भी हमारे पास नहीं होती तो भला अभी हम कहाँ जाते। कोई हमें पनाह नहीं देता, हम यूं ही भीगते रहते जब तक दूसरी झोपड़ी ना बन जाए। परंतु आज ये आधी झोपड़ी हमारे पास है, जिस वजह से हमें सिर ढकने के लिए जगह मिल पाई। ये सुन पहले साधु को अपनी भूल का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस हमें थोड़ा धैर्य रखकर उसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किस तरह से दो लोगों ने इस घटना को अलग अलग नजरिए से देखा। उन दोनों की सोच कितनी भिन्न थी एक दूसरे से। जहां एक घर टूटने का दुख मना रहा था, वहीं दूसरा कुछ ना से कुछ होने की खुशी मना रहा था।
हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में कमी ही नजर आएगी और हम खुश होने की जगह हमेशा दुख ही प्रकट करते रह जाएंगे और समय हमारे हाथों से निकल जाएगा। वही यदि हम दूसरे साधु की तरह सोचते हैं तो हमें हर चीज में अच्छाई दिखेगी, हमें दुख में भी मुस्कुराने लगेंगे। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट बुरी परिस्थितियों में भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और एक सकारात्मक सोच एक नई पहल को जन्म देती है।